हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरुआत करेंगे इंडिया विक्स के साथ में जो 14.66 पे काम कर रहा है। बढ़िया है, आज के दिन में लगभग 4% का गेन देखने को मिला है और ग्रीन कैंडल, लेकिन वोलाटाइल सेशन। जिस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी में फॉल देखने को मिला, देन रिकवरी देखने को मिली, उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको एक वोलाटाइल सेशन इंडिकेट करता हुआ इंडिया विक्स नजर आ रहा है। और अगर वोलाटाइल सेशन होता तो डेफिनेटली ऑप्शंस बायर के लिए एक बढ़िया सेशन होता है। सो डेफिनेटली बहुत ऑप्शंस बायर ने आज पैसे कमाए होंगे अगर लेबल्स पे एंट्री की रही होगी तो। एनीहाउ अगर इंडिया विक्स की बात करें तो आने वाले दिनों के अंदर में अपर लेवल लेट्स से 15 के ऊपर का मूव, 16 के ऊपर का मूव एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत दिनों तक ठंडे बस्ते में जाके इंडिया विक्स काम करने वाला नहीं है। वोलाटाइल सेशन होना जरूरी है। निफ्टी 15,810 पे काम कर रहा है। अगेन आज के दिन में लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग करता हुआ नजर आया हुआ है। बैंक निफ्टी 35,000 के नीचे की क्लोजिंग, सो 35,940 माफ कर 35,044 के आसपास की कुछ क्लोजिंग थी। अब क्या हुआ, अब 35,950 के आसपास की क्लोजिंग। सो बैंक निफ्टी अपने आदत के अनुसार कंटिन्यूसली वीक साइन बनाते जा रहा है और कंटिन्यूसली दिखा रहा है कि वीकनेस बैंक निफ्टी से आ सकती है। फ्यूचर्स के बारे में बात करें, निफ्टी फ्यूचर्स आपको 15,836 पे प्रीमियम कम होते हुए नजर आ रही है और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स की बात करें तो यहां पे भी प्रीमियम कम होते हुए नजर आ रही है। लगभग 100 पॉइंट का ही प्रीमियम बचा हुआ है। सो ओवरऑल अगर समझने की कोशिश करें तो आज जो झटका लगा था वो न्यूज के चलते हुए, अदानी ग्रुप्स के न्यूज के चलते हुए लगा हुआ था। सिंस मैं अदानी ग्रुप्स के स्टॉक्स को फॉलो नहीं करता हूं तो मुझे नहीं मालूम उसमें क्या हुआ एग्जैक्टली, लेकिन यस उसकी वजह से झटका लगा। अब वो कितना प्लस पॉइंट या कितना माइनस में बंद हुए वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मार्केट ने रिकवरी शानदार दिखाई है। चार्ट के ऊपर में इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के, पर डेरिवेटिव डेटा आज जो क्या इंडिकेट कर रहे हैं पहले वो समझ लेते हैं। आज एफआईआई ने बहती गंगा में हाथ साफ कर लिया। सो बहुत दिनों से ये 80% के ऊपर वाला एक पोजीशन देखने को मिल रहा था और जब मैं वीडियो में बात कर रहा था सो मैं यही बोलता था कि भाई ये 80% के ऊपर है, थोड़ा कॉशियस होना चाहिए। शनिवार के लाइव सेशन में भी हमने कॉशियस नोट का यूज किया था कि कॉशियस होना चाहिए। एफआईआई ने आज के दिन में अपनी लॉन्ग पोजीशंस कम कर दी है। इनफैक्ट मुझे लग रहा है जो स्टार्टिंग के 15 मिनट्स थे, 20 मिनट्स थे, उसके अंदर में एफआईआई ने अपनी लॉन्ग पोजीशन कम की। लगभग 811 पॉइंट, माफ करिए 8.11% से परसेंटेज वाइज लॉन्ग पोजीशन कम होते हुए नजर आ रही है। बिलो 75 ठीक है, नॉर्मली ये 60% के आसपास में रहते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में इनफैक्ट ये 89% तक गए थे और 82 के ऊपर ही काम कर रहे थे। अब ये 75 के नीचे है तो थोड़ा अच्छा बात है। ये मेरे लिए ये पॉजिटिव संकेत है, मैं इसे पॉजिटिव संकेत मानता हूं। क्यों पॉजिटिव संकेत मानता हूं? अगर मैं डेटा देखता हूं तो डेटा क्लियर कट बता रहा है कि लॉन्ग पोजीशंस थोड़ी सी कम हुई है और शॉर्ट पोजीशन बढ़ा दी गई है। इसी लिहाज से अगर मैं देखूं तो डेटा वीक नजर आ रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जो लॉन्ग पोजीशन इनकी थी, ये लॉन्ग पोजीशन इतना कंफर्म था कि ये कभी ना कभी जरूर गिराएंगे जरूर मार्केट को, और वो आज के दिन में होता हुआ नजर आया। अब बढ़िया इसलिए मेरे लिए कि मार्केट गिरा, 74.78% पे इन्होंने अपनी लॉन्ग पोजीशन को कायम रखा, शॉर्ट पोजीशन बढ़ा दिया और मार्केट रिकवर भी कर गया। यानी इन्होंने अगर सेल किया तो बायर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। हम लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग देने में सक्सेसफुल रहे निफ्टी के ऊपर में। बैंक निफ्टी की बात फिलहाल नहीं करेंगे। सो ओवरऑल बढ़िया है ये, और 10% से नीचे जावे और 5% से नीचे जावे तो फिलहाल बायर्स मार्केट में दिख रहे हैं। ये निफ्टी या मैं बोलूं इंडेक्स अपना खुद का स्ट्रेंथ दिखाते हुए नजर आ रहा है। सो एफआईआई की लॉन्ग पोजीशंस के हिसाब से बात करेंगे तो डेफिनेटली डेटा नेगेटिव जाएगा। उसका एक रीजन आपके सामने 2638 करोड़ की बिकवाली इंडेक्स के अंदर में करते हुए नजर आए हुए हैं, जो कि ये डेटा आपको दिखाता है इंडेक्स के अंदर में आज हैवी सेल हुआ है। और हुआ भी, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन ये एफआईआई की तरफ से सेल हुआ है, डीआईआई की तरफ से, माफ करिएगा, रिटेलर्स की तरफ से ये बाय किया गया है। स्टॉक फ्यूचर के लिए पॉजिटिव न्यूज है, जहां पे 778 करोड़ की खरीदारी होते हुए नजर आ रही है। सो ओवरऑल स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में जो पॉजिटिव साइन आपको देखने को मिल रहे हैं, ये एक अच्छा इंडिकेशन है मार्केट के लिए। इंडेक्स के अंदर में चलता रहेगा, ठीक है। आज एक झटका देने वाला दिन था तो डेफिनेटली झटका लग गया थोड़ा सा। अभी कल के दिन में भी 3000 करोड़ की अगर सेल
सेल करे तब टेंशन लेना चाहिए, नहीं तो तब तक टेंशन लेना नहीं चाहिए। हो सकता है एक आध दिन में आपको ये पॉजिटिव नंबर यहाँ पे फिर से नजर आता हुआ दिख जाए, क्योंकि जिस तरह की रिकवरी हुई है वो काफी शानदार है। सो FII डेटा अगर DII के हिसाब से मैं बात करूं तो डेफिनेटली आपको DII में 2638 करोड़ की बिकवाली, 778 करोड़ की खरीदारी, लगभग 800 करोड़ निकाल देते हैं इसमें से। सो आपको 1800 के आसपास में, 1850 करोड़ के आसपास में 1850 करोड़ के आसपास की बिकवाली नजर आएगी ओवरऑल, जो कि निगेटिव बनाती है डेरिवेटिव डेटा को। उसमें ऐड कर लीजिए FII का कैश में भी बिकवाली 504 करोड़ की। अब इसे दो तरीके से समझिए। पहला, 778 करोड़ की कैश में स्टॉक फ्यूचर्स में खरीदारी एंड 504 करोड़ की स्टॉक के अंदर में कैश सेगमेंट में बिकवाली। ओवरऑल स्टॉक के हिसाब से देखें तो पॉजिटिव नंबर्स हैं, ये निगेटिव नंबर्स नहीं माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको 274 करोड़ की खरीदारी ही देखने को मिल रही है। लेकिन अगर इस डेटा को मैं FII के डेटा में लगाऊं तो ये समझ में आ रहा है कि 500 करोड़ यहाँ पे, 1800 करोड़ वहां पे, सो लगभग 2350 करोड़ की ओवरऑल बिकवाली आज के दिन में FII ने की है, जो कि FII के डेटा को निगेटिव बनाते हैं। DII 544 करोड़ की खरीदारी करता हुआ नजर आ रहा है। कल के दिन में भी खरीदारी हुई थी, आज के दिन में भी खरीदारी हुई, तो डेफिनेटली DII आपको एक पॉजिटिव इंडिकेशन देता हुआ नजर आ रहा है। ये डेटा अगर 4 फिगर में होते तो बड़ा मजा आता था, लेकिन 4 फिगर में डेटा हमें देखने को नहीं मिल रहा है। पुट कॉल रेशियो बढ़ गया है, 1.42 पे आ गया है। अब पिछले कुछ दिनों से जो रेंज बाउंड ट्रेड देखने को मिल रहा था उसके हिसाब से अगर आप समझने की कोशिश करें तो शनिवार को भी हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था। 1.52 जा रहा है, फिर नीचे की तरफ 1.35 आ रहा है, बीच में 1.41 भी आ रहा है, लेकिन वहां से करेक्शन देखने को मिल रहा है। सो 1.35 पे कहीं ना कहीं हमें 1.35, 1.32 पे बाय देखने को मिल जाता है, 1.52, 1.55 में बिकवाली देखने को मिल जाती है। अब हम आगे एकदम बीच में 1.42, ठीक है, ऊपर के लेवल पे थोड़ा सा प्रेशर संभालिएगा। ऊपर के लेवल अभी फिलहाल हमने आज जो क्लोजिंग दी है 15,800, ये जब 15,900 वगैरह के आसपास में पहुंचेगा तो पुट कॉल रेशियो बढ़ा रहेगा, वहां से एक बार प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। ओवरऑल न्यूट्रल व्यू लेके यहां से पुट कॉल रेशियो से समझने की कोशिश करेंगे। सो कल की मार्केट की शुरुआत करने के लिए FII निगेटिव इंडिकेशन दे रहे हैं, DII पॉजिटिव इंडिकेशन के साथ में काम करते हुए नजर आ रहा है। डेरिवेटिव डेटा के अंदर में अच्छी खासी निगेटिव नंबर्स, तो निगेटिव इसे मान के चलेंगे। पुट कॉल रेशियो के बारे में बात करें तो पुट कॉल रेशियो आपका न्यूट्रल व्यू दे रहा है। इंडिया विक्स के बारे में बात करें तो इंडिया विक्स अभी भी जब तक 15 के नीचे है तब तक पॉजिटिव ही मान के चलिए। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कल की हम शुरुआत करेंगे। ग्लोबल मार्केट डेफिनेटली एक बड़ा रोल प्ले करेगा, बट वो मॉर्निंग में 9 o'clock देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा उस चीज को। ट्रेड कौन सा इनिशिएट किया? 3-4 दिन का ब्रेक लिया था हमने क्योंकि मार्केट अपने ही मूड में काम कर रहा था। उसके बाद में आज हमने ट्रेड इनिशिएट किया। निफ्टी 15,700 का कॉल ऑप्शन बाय किया था, एंड ये बाय करने के बाद में जब थोड़ा सा व्हाट वी से 15,728 के आसपास में जब अटक रहा था तो वहां पे हमने 97 में से स्क्वायर ऑफ कर दिया। इट वेंट अप टिल 157, ठीक है, वो अपनी जगह है, ट्रेड में ही होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट हमने 10% के आसपास बुक किया। एक पोजीशन हमने बैंक निफ्टी में बनाई हुई थी, 354 रुपीज के अंदर में बाइंग हुई थी, वो 490 के आसपास में TSL हिट होता हुआ नजर आया। सो वहां पे लगभग 39%, 38.42% के आसपास में प्रॉफिट हमने बुक किया। ओवरऑल 74.85% के हिसाब से अभी तक का सक्सेस रेशियो है। शुरुआत 24,000 से एंड अब 7 लाख में वापस आते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर्स हैं तो आपको ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे मिल रहे होंगे, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि मेरी टीम आपको ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे डिलीवर करने में हेल्प कर सके। इसके अलावा अगर आपको ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो आप www.smarttradersclub.com पे भी विजिट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में जिस तरह का रिकवरी, बैंक निफ्टी को छोड़ दीजिए, निफ्टी के अंदर में रिकवरी दोनों में हुई है, लेकिन निफ्टी के अंदर में जो जबरदस्त रिकवरी हुई है, क्या ये हमें 16,000 तक लेके जा सकती है? और अगर निफ्टी 16,000 तक जा रहा है तो क्या बैंक निफ्टी में 36,000 जो यहाँ से लगभग 1,000 दूरी है एक्सपेक्ट करें इस वीक के अंदर में? समझने की कोशिश करेंगे चार्ट के ऊपर। ये है सचिन कुकरेजा। इन्हें टोस को टच करना मुश्किल लगता है, पर अब स्टॉक्स पे इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स इजी।
स्टॉक्स बाय या सेल करो सीधे अपने फोन से। अब स्टॉक स्टार्ट करके देखो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. वेलकम बैक। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी का व्यू ऑलरेडी शेयर किया है, ऊपर कार्ड पे क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। ना बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो लास्ट वीडियो में हमने अपडेट किया था, इवन लाइव सेशन में हमने अपडेट किया हुआ था कि नीचे की तरफ अगर आपको 34,550 से लेके 34,400 के रेंज में मिलता है तो एक बार बाय कर लेना चाहिए। आज एग्जैक्टली उसके आसपास लो बनाता हुआ नजर आया। इतना कंफर्म था कि टेक्निकली ये लेवल्स देखने को नहीं मिलेंगे, बट न्यूज़ के चलते हुए हो सकता है, जो आज मॉर्निंग में देखने को मिला। लेकिन उसके बाद में बढ़िया रनअप 600 पॉइंट की रिकवरी लोअर पॉइंट से लगाता हुआ बैंक निफ्टी नजर आ रहा है। अब ये रिकवरी के चलते हुए एक बार बैंक निफ्टी आपको 35,200 35,250 के रेंज में कल के दिन में जाते हुए नजर आ सकता है। और उस रेंज में अगर नहीं जाता है सो फिर बैंक निफ्टी के लिए तकलीफ की बात हो जाएगी। अगर उस रेंज को नहीं तोड़ता है सो ज्यादा चांसेस है फिर आने वाले दिनों में इसी महीने के अंदर में आपको 34,000 के नीचे के लेवल्स भी देखने को मिल जाए। बहरहाल लग तो यही रहा है, 70% चांसेस है कि आपको 34,250 के ऊपर 35,250 के ऊपर के लेवल कल के दिन में देखने को मिल सकते हैं। और अगर ऐसा होने के चांसेस है तो डेफिनेटली बाय ऑन डिप वाली स्ट्रैटेजी अभी भी रहेगी यहाँ पे। सो बहुत ज़्यादा कुछ खराब नहीं हुआ है चार्ट के ऊपर में बैंक निफ्टी के अंदर में। इनफैक्ट डेली चार्ट तो बढ़िया दिख रहा है बैंक निफ्टी का। सो अभी भी आपके लिए बढ़िया बाइंग लेवल जो होगा वो 34,400 से लेके 34,500 के बीच का ही है। ये बढ़िया है। अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं, फिर से किसी झटके की वजह से मिला, बाय करिए इसके आसपास में और टारगेट रखिए 35,000 का एंड 35,100 का। आप एक बार यहाँ पे टारगेट रख सकते हैं। तो स्टॉप लॉस क्या लगाना चाहिए? स्टॉप लॉस 34,250 का लगेगा। इन केस अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो इन लेवल्स पे आपकी नजर होनी चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये लेवल आपको मिले। हफ्ते में एक आध बार कंजर्वेटिव ट्रेडर्स के लिए मौका मिल जाता है जहां पे वो बड़े हाथ मार लेते हैं, लेकिन जो वोलाटिलिटी होती है, जो वोलाटाइजेशन देखने को मिले, उसके वजह से आपको कौन से लेवल्स मिल सकते हैं। यानी अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो 34,750 से लेके 34,700 का लेवल आपके लिए एक बाइंग पोजीशन बनाता हुआ नजर आएगा। लेट मी राइट इट वंस अगेन सो दैट ये बहुत ज़्यादा करोड़ों में चला गया। सो आई एम टॉकिंग, एक बाय करिए। आई एम टॉकिंग अबाउट 34,750 से लेके 34,700 के रेंज में एक बार बाय इनिशिएट करिए। स्टॉप लॉस लगाना है, ज़रूर लगाना चाहिए स्टॉप लॉस यहाँ पे। क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि अगर उसके नीचे जाते हुए नजर आए तो एक बार आपको 100-125 पॉइंट और नीचे देखने को मिल सकता है। और वो कौन से लेवल है? वो है 34,620 का। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। और टारगेट क्या बनेगा ऊपर की तरफ? टारगेट आपका बनेगा 35,000। फर्स्ट टारगेट होगा 35,250, आपके लिए दूसरा टारगेट बनता हुआ नजर आएगा एंड ऊपर की तरफ 35,500। ये तीन टारगेट के लिए काम किया जा सकता है। शॉर्ट करना चाहिए क्या? इतना भी मजबूत नहीं दिख रहा है कि ऊपर 35,500 पे आपको एक बार शॉर्ट ना बनते हुए नजर आए। इनफैक्ट अगर बोलूं तो 35,300 से शॉर्ट बनाने की तैयारी चालू हो जाएगी, ऐसा समझ में आ रहा है। हाँ, स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है उससे। तो थोड़ा सा अगर आप स्किल ट्रेडर हैं या थोड़ा सा एग्रेसिव काम कर सकते हैं तो ही शॉर्ट की सोचिए। शॉर्ट करने के लिए आपको कहाँ से सोचना चाहिए? शॉर्ट करने के लिए आपको 35,300 से लेके 35,550 के रेंज में सोचना चाहिए। ये इस लेवल के आसपास आपको शॉर्ट करने के लिए बिल्कुल सोचना चाहिए। क्यों इतने बड़े रेंज की हम बात कर रहे हैं? रीजन बीइंग इसके बीच में सपोर्ट भी है। अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं 35,350 से लेके 35,550 के बीच में सपोर्ट है। 250 पॉइंट का रेंज है जहां पे आपको एक बार शॉर्ट करने का मौका मिल सकता है। सो पहला शॉट आप 35,300 के आसपास कर सकते हैं। दूसरा शॉट करना है आपको तो दूसरा शॉट आप करिए 35,550 अगर मिलता है, नहीं तो पूरे चांसेस बनते हैं कि 35,300 से नीचे की तरफ चलता हुआ दिखे। और अगर ऐसा आए तो आपका सामने टारगेट क्या नजर आएंगे? आपके लिए पहला टारगेट जो बनेगा वो 35,000 का बनेगा। दूसरा टारगेट आपके लिए 34,750 का बनता हुआ नजर आ सकता है। अगर इसमें आप पोजीशन बना रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? स्टॉप लॉस के बारे में बात करें, कायदे से स्टॉप लॉस 35,800 का ही बनता है। सो 35,800 की बात कर लेते हैं। अगर आप इन रेंज के आसपास में आपको लग रहा है कि प्रॉपरली यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं है तो शॉर्ट
मत करिए, कंपलसरी नहीं है, लेकिन चार्ट के ऊपर में जो चीजें दिख रही हैं उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। पैटर्न पॉजिटिव है, बढ़िया पैटर्न है, और ये आप डेली कैंडल पे भी देख सकते हैं। आपको डोजी देखने को मिल रहा है जहां पे एक डीप के बाद में बढ़िया बाइंग देखने को मिली है। क्यों मैं बोल रहा हूँ 35,200 35,250 का एक बार लेवल आना चाहिए, उसके पीछे रीजन ये है कि जब भी हमने 35,000 के नीचे की क्लोजिंग दी है, एक बाउंस बैक देखने को मिला हुआ है हमें। सो चांसेस है कि वो बाउंस बैक कल के दिन में कंटिन्यू होते हुए नजर आए। सो कल उस बाउंस बैक के लिए हम एक बार ट्रेड कर सकते हैं। एनी हाउ हायर हाई हायर लो पैटर्न जो एक दिन पहले 2 दिन कंटिन्यूसली बनते हुए इनफैक्ट नजर आया था, वो ब्रेक होता हुआ आज दिन के अंदर में नजर आ रहा है। डोजी लेकिन पॉजिटिव, इसे मान के हम चल सकते हैं। एक डेरिवेटिव डेटा से जो निगेटिव संकेत है उसके बारे में बात कर लेते हैं। 34,950 पे क्लोजिंग हुई है, 950.60 है, तो 35,000 एट द मनी लेके चलेंगे। एंड लेट्स टॉक अबाउट एट द मनी देन। 35,000 के बारे में बात कर लेते हैं। आपको 61,295 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा कॉल साइड में, मजबूत सपोर्ट जो से कॉल राइटर्स के लिए। सो अगर आप चार्ट पे समझने की कोशिश करें तो 35,000 मजबूत रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहां से आप एक्सपेक्ट करिए कि एक बार सडनली टूट जावे और रिकवरी देखने को मिले तो ही आपका ऊपर का मूव होगा, नहीं तो एक बार इसके आसपास में अगर घूमेंगे तो आपको 100-200 पॉइंट नीचे लेके जा सकता है। 61,295 हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। दिन के दौरान लगभग 9,673 लॉट का एडिशन हुआ है। एंड इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो आपको एडिशन देखने को मिल रहा होगा। 34,500 पे ट्रैप है, नो डाउट इन दैट। आज वहां पे कुछ लोगों ने बढ़ चढ़ के राइटिंग की है कि अब तो 34,400 टूटा, 34,000 के नीचे जाएंगे, वो फंसते हुए नजर आ रहा है। सो अगर कल 35,200 35,100 का लेवल देखने को मिला तो आपको एक अनवाइंडिंग यहां पे देखने को मिलेगी। लेकिन टिल द टाइम आपको अनवाइंडिंग 35,000 के लेवल पे देखने को नहीं मिलती है, हम 35,300 35,500 के लेवल पे नहीं जा रहे हैं। सो लेट्स से अगर आप 35,250 के लेवल तक पहुंच जाते हैं, फिर भी यहाँ पे अनवाइंडिंग देखने को नहीं मिलती, तो एक बार रिस्क उठा लीजिए शॉर्ट करने का, तो रिस्क उठाइए, नहीं तो रिस्क मत उठाइए। पुट साइड के अंदर में अनवाइंडिंग देखने को मिली है 15,629 एंड मार्केट उस तरह का था आज के दिन में। यहाँ पे जो भी 35,000 पे पोजीशन बनाया डेफिनेटली उनको डर तो लगा ही होगा जब हम 34,400 के नीचे चले गए थे। एनी हाउ ये अनवाइंडिंग ज्यादा थी, बाद में कम होते हुए नजर आई हुई है। 10,147 की राइटिंग आपको देखने को मिले 34,500 में। सो कॉल साइड में जो आपका हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था और पुट साइड में जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट फ्राइडे के दिन में सेम था, आज वो शिफ्ट होते हुए 34,500 में बिकॉज ऑफ द सडन मूव के समझ में आ रहा है। एक आध दिन 35,000 के ऊपर की क्लोजिंग मिलने के बाद में वापस से सेम कंडीशन आएगा जहां पे 35,000 में कॉल एंड पुट में दोनों साइड में आपको सेम लेवल देखने को मिलेगा। और अगर ऐसा होगा तो डेफिनेटली फिर से वोलेटाइल सेशन की तैयारी रखेगा। वन थिंग विच आई जस्ट फॉरगॉट टू मेंशन, ऑप्शंस बाइंग बढ़िया हुई है, ऑप्शंस बाइंग होती है तो वहां पे वोलेटिलिटी देखने को मिलती है। एफआई ने ऑप्शंस बाइंग की हुई है अच्छी खासी। एनी हाउ क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 तीनों में आपको शॉर्ट्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। क्वाड्रेंट 4 में डीप ओटीएम में आपको बाइंग देखने को मिल रही है, जो कि निफ्टी के, अगर निफ्टी से आप ऑप्शन चेंजेस से कंपेयर करेंगे तो एग्जैक्टली अपोजिट पैटर्न देखने को मिल रहा है यहाँ पे। सो निफ्टी अपने आप में मजबूत है, लॉन्ग करना है निफ्टी में करिए, शॉर्ट करना है बैंक निफ्टी में करिए। ये मंत्र के साथ में, ये स्ट्रैटेजी के साथ में कल की शुरुआत, कल के दिन में हमें काम करना चाहिए। लेवल क्या हो सकता है? आई फील कल के दिन में एक छोटे रेंज की बात करें तो 34,700 से 35,300 की बात हो सकती है, और थोड़े बड़े रेंज की बात करें तो बड़ा रेंज सिंस आज 34,400 के नीचे गया है, सो मैं 100 पॉइंट का थोड़ा सा यहाँ पे ग्रेस लेना चाहूंगा। 34,300 से 35,600 का एक बड़ा रेंज बनते हुए भी नजर आ सकता है। स्ट्रैडल के बारे में बात करें तो 260 एंड 275 लगभग 465 पॉइंट्स की हम बात कर सकते हैं। 530 पॉइंट्स की यहाँ से मूवमेंट की बात हो रही है। सो वो आपको 34,500 एंड 35,600 के लेवल स्ट्रैडल में भी आते हुए नजर आ रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट बैंक निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथ में आप प्लेटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट। ट्रेडिंग की दुनिया तेज करने आ गया है अपस्टॉक्स। बेहतरीन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के साथ पाएं मुफ्त डिलीवरी निवेश। इंस्टेंट अकाउंट के लिए अपस्टॉक्स ऐप डाउनलोड कीजिए। सिक्योरिटीज मार्केट जोखिमों के अधीन है, कृपया निवेश संबंधित दस्तावेज ध्यान से पढ़ें।